नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। राहुल गांधी की 2 साल की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। याद कीजिए, मोदी सरनेम के बारे में उनका विवादित बयान और यह मामला गुजरात हाईकोर्ट के सामने था। जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं राहुल की अपील को खारिज करता हूं। मगर कई बहुत दिलचस्प पहलू सामने उभर कर आए जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यह मुद्दा था मोदी सरनेम को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर। मगर क्या आप जानते हैं कि जब जज साहब ने फैसला सुनाया तब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कई और जगह कई और केसेस हैं और आने वाले दिनों में भी कई केसेस होंगे। मगर सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने यह कहा कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में जो बयान दिया था, उनके पोते ने भी राहुल गांधी के खिलाफ केस करने की बात कही है। मैं आपसे एक सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, वीर सावरकर के बचाव में जज साहब आखिर क्यों आए? वीर सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का आखिर इस मामले से क्या लेना देना है? आखिर जज साहब यह कहने का क्या प्रयास कर रहे थे? कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने भी कोई विनायक दामोदर सावरकर को गाली नहीं दी थी। उन्होंने यही कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हकीकत यह भी है कि उन्होंने दर्जन बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी और माफीनामे में यह भी कहा था कि मैं अंग्रेजों का वफादार नौकर हूं। तो बड़ा प्रश्न ये कि जो बात राहुल गांधी ने कही, उसका जिक्र जज साहब अपने फैसले में क्यों सुना रहे हैं? वो फैसला जिसमें राहुल की अपील को खारिज कर दिया है, इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब अगले 1 हफ्ते में इस मामले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। यानी कि राहुल गांधी की जो सांसदी है वो बहाल नहीं होगी, वो बर्खास्त रहेगी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। मगर हैरत अंगेज बात यह कि सावरकर के बचाव में जज साहब आते हैं। मैं जज साहब से पूछना चाहता हूं कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का विरोध किया जाना चाहिए और अंग्रेजों की सेना को सपोर्ट किया जाना चाहिए। क्या विनायक दामोदर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दिया? हिंदू महासभा या जिस विचार से सावरकर इत्तेफाक रखते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी। तो ऐसे में विनायक दामोदर सावरकर के बचाव में जज साहब क्यों आते हैं? दोस्तों, मैं आपको 2 और जानकारियां देना चाहता हूं और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन दोनों जानकारियों का आज के इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर है द फेडरल की। इसमें लिखा गया है, डेफेमेशन केस, गुजरात हाईकोर्ट जज हियरिंग राहुल्स प्ली वाज माया कोडनानीज लॉयर। यानी कि जस्टिस प्रचक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी नेता माया कोडनानी के वकील थे, जिन पर सजा सुनाई गई थी गुजरात दंगों को लेकर, और वो अब दोषमुक्त भी हो गई हैं और जस्टिस प्रचक उनके वकील हुआ करते थे। मैं दोहरा दूं, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो सिर्फ जस्टिस प्रचक के परिचय के संदर्भ में दी है, उनके इंट्रोडक्शन के संदर्भ में दी है। इसका कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। बात यहां नहीं रुकती। एक और जानकारी दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, वायर की खबर है, क्योंकि आपको याद होगा कि सूरत की सेशंस कोर्ट, क्योंकि इससे पहले मामला सूरत की अदालत के सामने था और सेशंस अदालत में भी राहुल की अपील को खारिज कर दिया गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि वहां पर भी जज रॉबिन पॉल मोगेरा, जो राहुल गांधी के मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो अमित शाह के वकील थे तुलसीराम प्रजापति फेक एनकाउंटर केस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर भी राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया गया था। फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इन दोनों जानकारियों का, चाहे सूरत की सेशंस कोर्ट की अदालत का फैसला हो या आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है।
हैरत अंगेज बात यह है दोस्तों कि जज साहब आज अपने फैसले में सावरकर का जिक्र करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विवादास्पद है। और अगर कोई ऐसे कहता है तो यह सावरकर की अवमानना नहीं है, यह सावरकर का इतिहास है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस बीच इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके सामने रणदीप सिंह सुरजेवाला का यह बयान। बकौल रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये नाइंसाफी है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि नीरव मोदी, आमी मोदी, निशाल मोदी और मेहुल चोकसी जैसे बैंक फ्रॉडस्टर्स को सजा देने की बजाय जो लोग इनके घपले को उजागर कर रहे हैं उन्हें सजा दी जा रही है। श्री राहुल गांधी ने सच के रास्ते को अख्तियार किया है और वो निडरता से आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, राहुल गांधी उनसे जवाबदेही ले रहे हैं। हम सच पर लगातार चलते रहेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सत्यमेव जयते। आपके सामने जयराम रमेश का बयान। जयराम रमेश कहते हैं राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को 2 गुना कर दिया है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जब से राहुल गांधी ने संसद के अंदर गौतम अडानी के बारे में बयान दिया है, तब से वो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुभने लगे हैं। क्योंकि संसद, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। सब जगह अडानी 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 अडानी। उस मामले पर रोक लगाई हुई थी, वो अचानक अपील दायर करते हैं और मामले में तेजी आ जाती है। कब? जब राहुल गांधी अडानी के बारे में बयान देते हैं। और यही नहीं, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं और उसके बाद से लगातार उन पर हमला किया जाता है। स्मृति ईरानी, अमित शाह, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर न सिर्फ अनर्गल, भ्रामक और कुछ हद तक झूठे बयान भी देते रहे, लगातार देते रहे दोस्तों। और सोने पे सुहागा जब राहुल गांधी ने अडानी पर अपना बयान दिया था, और जैसे ही वो बयान देते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मामला है उसमें तेजी आ जाती है। इधर पटना की एक अदालत में भी सुशील मोदी जो हैं वो राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। क्योंकि पिछले 10 साल से जो पूरी मेहनत की थी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू बताने की, वो मेहनत धराशायी हो गई है। वो पूरा का पूरा प्रयास बिखर गया है और राहुल गांधी की इन कोशिशों की वजह से उनकी छवि में, जनता में सुधार देखा जा सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं एक खौफ, एक डर, एक असुरक्षा है। एक तरफ राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है, मगर दूसरी तरफ उनके खिलाफ मुकदमे करने की बाढ़ आ जाती है। आरएसएस उनके खिलाफ मुकदमा करता है, बीजेपी के नेता उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, उनके खिलाफ तमाम केसेस किए जाते हैं, उनके खिलाफ एक पूरा दुष्प्रचार किया जाता है। और आज उनकी सजा को गुजरात हाईकोर्ट में बरकरार रखा गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जज साहब जो हैं, जो गुजरात हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो माया कोडनानी के भी वकील थे। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, हमें इनमें कोई लिंक नहीं देखना चाहिए दोस्तों, यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी पर जितना हमला किया जाएगा, कांग्रेस उनके पीछे उतनी लामबंद होगी। क्योंकि राहुल गांधी हाल ही में कर्नाटक में मिली सफलता से भी निकले हैं और आने वाले कई राज्यों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती दे रही हैं। और यह ना भूलें
राहुल गांधी को उनके समर्थक एक राजनीतिक शहीद के तौर पर देख रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि साम दाम दंड भेद से, ताकत से, एजेंसीज के सहारे से वो विपक्ष को कुचल सकती है। भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है, मुगालते में है, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जितना दबाएगी, जितना उन पर दमन करेगी, जितना उन्हें घेरेगी, कांग्रेस का समर्थक उतना लामबंद होगा। The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country, and in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things, and there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people. They cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth is, the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. क्या जनता उनके प्रति आकर्षित होगी, यह देखना होगा। मगर साल के अंत में जो 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यही नहीं, उससे पहले तेलंगाना में चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बिखर गई है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ गई है। राहुल गांधी वहां ताबड़तोड़ रैलीज भी कर रहे हैं। ये तमाम फैक्टर्स राहुल का कद ऊंचा कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुद्दों पर सामने आते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से सामने आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को तो संबोधित करते हैं, मगर मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर से बचते हैं जहां हालात गंभीर है। जनता यह भी देख रही है, जनता यह भी देखती है कि जब राहुल गांधी मणिपुर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किस तरह से रोका जाता है। यह तक कहा जाता है कि राहुल गांधी के जानने से वहां हालात बिगड़ रहे हैं, जबकि उससे पहले ही करीब 130 लोग मारे जा चुके होते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसे नजरअंदाज बीजेपी नहीं कर सकती। बहरहाल मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों। अगले एक हफ्ते में मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख करेगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी को यहां पर भी राहत नहीं मिलती तो 6 + 2 साल 8 साल तक संसद से वो बाहर हो सकते हैं।